नमस्कार। आज जो कुछ भी दिल्ली में हुआ, हमें लगता है कि उससे इस देश की सरकार को सीख लेनी चाहिए। आप हर चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव दर चुनाव जीत रहे हैं। बंगाल जैसे प्रदेश पर भी आपका कब्जा है, फिर भी देश के युवा में आपको लेकर जो गुस्सा है वो दिल्ली की सड़कों पर आज देखने को मिला। तमाम कोशिशों के बावजूद भी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को हटाने के साथ साथ पूरे दिल्ली को पारा मिलिट्री फोर्स से भर देने के बावजूद भी संसद तक के मार्च को आप रोक नहीं पाए। युवा संसद तक पहुंच ही गए, सारी व्यवस्था को आपको धरी की धरी रह गई। सारा इंफॉर्मेशन आपका आईबी से लेके दिल्ली पुलिस के खुफिया एजेंसी की सारी इंफॉर्मेशन ठप। जो छात्रों ने चाहा वो किया। और हमें लगता है कि मीडिया वाले भी शर्म अगर हो तो नौकरी छोड़ देनी चाहिए। आज जिस तरीके से गाली सुना, जिस तरीके से हुड आउट उनको किया गया, जिस तरीके से वो पहुंच पुलिस के संरक्षण में रिपोर्टिंग करते दिखे, आप जनता के भरोसे के लिए थे ना, आप पर जनता भरोसा करता था ना। आप पुलिस के संगीन के सायों में पत्रकारिता कब से करने लगे हो? आज सब कुछ दिखा दिल्ली में। मीडिया ने भले ही इस खबर को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसी जोड़ी जो चुनाव दर चुनाव जीतते आ रहे हैं, सांसदों का तोड़ फोड़ करके 2/3 मेजॉरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, देश की संविधान के आत्मा को बदलने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही सूचना मिला कि पार्लियामेंट की तरफ छात्र बढ़ गए हैं, प्रधानमंत्री मोदी को पार्लियामेंट से बाहर निकलना पड़ा, चला जाना पड़ा अपना रायसीना हिल। ये दहशत आज दिल्ली वालों ने देखा। जो बड़ी बड़ी बात करते हैं ना, वो अंदर से उतने ही कमजोर होते हैं। पूरे दिल्ली पुलिस से लेके आईबी से लेके तमाम महकमों की बैठक चल रही है। बैठकों का सिलसिला शुरू है कि आज जो दिल्ली में हुआ वो अगर कंटिन्यू कर गया तो फिर सरकार करेगी क्या? क्योंकि आज ये तो दिख गया कि सरकार की सारी मशीनरी फेल हो चुकी है। ये दिख गया कि सरकार की जितनी भी मशीनरी है डंडा चला के अब जनता को रोक नहीं सकती है। दिख गया कि 4-5 लोग भले ही 20 दिन से डटे हुए थे, देश आज की तारीख का इंतजार कर रहा था। किसी के कॉल का कोई असर नहीं था, जनता खुद पहुंची अपनी उस कॉल पे। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बाकी चीजें जो दिख रही थी उसका आक्रोश आज दिखा। पुलिस की लाठी से घायल, खून बह रहे थे, लेकिन पीठ दिखा के नहीं भागा। एक से एक तस्वीरें देखने को मिला, एक से एक वीडियो सामने आया है। पुलिस लाठी से पीट रहा है और युवक खड़ा होकर कह रहा और मारो और मारो। देखे ही होंगे, भागा नहीं, किसी ने पीठ दिखा के भागा नहीं। और सीने से पर पुलिस का आंसू गैस का गोला झेलने की ताकत रखने वाला युवा कुछ भी कर सकता है। शासन, प्रशासन और सरकार का किस बात को डराती है? यही पुलिस के सहारे ना, जेल भेज देंगे, नहीं तो पुलिस से पिटवा देगा। आज एक डर तो खत्म हो गया इस देश के युवा को पुलिस की पिटाई का। और पुलिस की पिटाई का डर इस तरीके से खत्म होगा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पूरे दिल्ली को छावनी बना दिया था इन लोगों ने, 5000 से अधिक फोर्स, और सारे फोर्स धरे के धरे रह गए और जिसको जहां पहुंचना था वो पहुंच गया।
पार्लियामेंट हाउस में वहाँ के अधिकारियों, खास करके सुरक्षा कर्मियों के चेहरे पर जो दहशत दिख रहा था ना, वो दहशत जता रहा था कि हिंदुस्तान अब करवट लेने वाला है। अभी भी वक्त है शाह और मोदी को सीख लेने का। इस घटना से सीख लीजिए, बात करिए। ये जो अहंकार है ना, 17 राज्यों में मुख्यमंत्री होने का, केंद्र के एक मजबूत 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ने वाली सरकार का, गिनती अब पार्लियामेंट की संख्या से राज्य में कितनी जगह बीजेपी की सरकार है उससे कुछ होने वाला नहीं है। जब जनता बगावत पर उतर जाएगा, जनता बागी हो जाएगा, फिर आप कहीं के नहीं दिखेंगे। आज का आक्रोश संकेत है कि इस देश का युवा अब धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर बंटने वाला नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि इस आंदोलन में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस आंदोलन को जय भीम से बाहर निकलना देना नहीं चाहते। कुछ अपने मानसिकता में जीने वाले वामपंथी लोग भी हैं, वो भी सीता और राम पर कटाक्ष करके इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश जरूर किया है, लेकिन जनता डटी हुई है, जनता मानने को तैयार नहीं है। कई तरह के निगेटिव फोर्सेस वहाँ थे, लेकिन तमाम निगेटिव फोर्सेस को लोगों ने इग्नोर किया। तमाम तरह के ऐसे विरोधाभास को भी लोगों ने नज़रअंदाज किया और सबों ने एक ही बात सोचा कि नहीं, इस बार नहीं तो कभी नहीं। तो ये जो दिल्ली की अंगड़ाई है और दिल्ली में जो आज युवा ने दिखाया है, यह संकेत है कि देश करवट लेने वाला है। आप चुनावी राजनीति जीतते रहिए, सरकार दर सरकार बनाते रहिए, जनता अब आपके साथ नहीं है। और ये आक्रोश संकेत है कि जनता के सपनों पर अगर खड़े नहीं उतरिएगा, जनता के साथ खड़े होने की कोशिश नहीं कीजिएगा, जनता से बात नहीं कीजिएगा, तो 543 को आप 1000 लोकसभा क्षेत्र बनाकर 900 सीट पर क्यों न विजय हासिल कर लीजिए। रातों रात पूरा तंबू सहित गायब हो जाइएगा, कोई देखने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि आक्रोश उसी तरीके का बढ़ रहा है। आज सड़क पर कोई पाकिस्तानी नहीं था, सड़क पर कोई बांग्लादेशी भी नहीं था। आज शाह जिस तरीके से डर गए थे, कुछ समझ में आ गया कि इस देश का युवा, शाह भी कभी आंदोलन थोड़ी देखे हैं, मोदी कभी आंदोलन थोड़ी देखा है। इन लोगों ने सिर्फ सत्ता कैसे संभाली जा सकती है और उसका जो तिलिस्म है वो जानते हैं, उसमें कैसे 19-20 किया जा सकता है उसकी समझ है। लेकिन अगर आंदोलन है और आंदोलन के पीछे लोग खड़े हैं, तो किसान आंदोलन में तो कुछ राज्यों का इन्वॉल्वमेंट था, आज तो पूरे देश का इन्वॉल्वमेंट था। कहाँ रुक पाए संसद भवन तक पहुंचने में। इसलिए शाह और मोदी जी सबक लीजिए आज की घटना से, बात करिए, डायलॉग जरूरी है। यह देश एक तरफा आप चला रहे हैं और डायलॉग नहीं करिएगा तो आने वाले समय में आपको सरकार, भले सरकार दर सरकार बनाते चले जाइए, 2/3 मेजॉरिटी ले आइए, सरकार आप चला नहीं सकते।